Good morning to my dear student. In previous lecture, we have learned about appropriate body posture. So, we have learned about appropriate body posture, where we have saw about standing position, sitting position with leg cross, that is posture, then writing posture, reading posture, sleeping posture, driving posture, etc. Then we have also done an activity related to that lesson, where we have put a correct tick for the right posture and wrong tick for the wrong posture. So, this we have studied in previous lecture, that is appropriate body posture. In today's lecture, we are going to see the next topic, that is march past. So, आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं. सो द टॉपिक इज मार्च पास्ट. सो स्टूडेंट, are you ready to learn the new topic? Very good. So, let us start with a new topic, that is March past. So, now I request every student to remove their EVS combined book and remove पेज नंबर 78. तो बच्चों, आपकी EVS की कंबाइंड बुक खोलो और पेज नंबर 78 निकालो. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्च पास्ट? तो मार्च पास्ट का मतलब क्या है? मार्च पास्ट को दूसरे वर्ड में परेड भी कहते हैं. मार्च पास्ट को दूसरे वर्ड में परेड, PARAD, परेड. परेड यानी मार्च पास्ट. सो मार्च पास्ट का दूसरा नाम परेड है. सो मार्च पास्ट क्या है? ये परेड या मार्च पास्ट क्या है? सो अ फॉर्मल मार्च बाय ट्रूप्स पास्ट अ सैल्यूटिंग पॉइंट एट अ रिव्यू. यानी मार्च पास्ट यानी परेड यानी सब जन एक साथ चलते हैं, मार्चिंग करते हैं. यानी उनका पैर, उनका हाथ एक साथ जाता है, वो एक साथ मार्चिंग करते हैं. उसे ही हम मार्च पास्ट या परेड कहते हैं. जैसे कि मिलिट्री में, जब भी आप मिलिट्री मैन देखते होंगे, जब वो सल्यूट करते हैं या मार्च पास्ट करते हैं, तो उनका चलने का स्टाइल, उनके पैर, सबके पैर एक साथ ऊपर आते हैं, एक साथ नीचे आते हैं. फिर उनका लेफ्ट लेग फ्रंट, तो सबका लेफ्ट लेग फ्रंट, देन राइट लेग फ्रंट, देन राइट लेग फ्रंट. फिर उसके बाद उनका हाथ भी सेम जाता है. अगर ऊपर है सबका हाथ, तो सबका हाथ ऊपर ही जाएगा. नीचे है तो सबका हाथ नीचे ही जाएगा. फिर बॉडी स्ट्रेट, बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन एंड हेड इज स्ट्रेट अप. उनका हेड, गर्दन नीचे नहीं रहती, उनकी गर्दन ऊपर रहती है. और फिर एक साथ वो सल्यूट करते हैं. सो जो भी वो करते हैं, जो मार्चिंग करते हैं, वो सब एक साथ होता है. जो भी परेड वो करते हैं, वो सब एक साथ होता है. उसे ही हम मार्च पास्ट कहते हैं. वैसे ही हम मार्च पास्ट हमारे स्कूल में भी करते हैं. जैसे रिपब्लिक डे में फ्लैग को सल्यूट करते समय हमारे जो कैप्टन्स है, हाउस वाइज कैप्टन्स, वो सब एक साथ आके मार्च पास्ट करके फ्लैग को सल्यूट करते हैं. फिर इंडिपेंडेंस डे को सेम. स्पोर्ट्स डे को ईच एंड एवरी हाउस का जो लीडर है, कैप्टन है, हेड बॉय या हेड गर्ल, वो हाथ में फ्लैग लेके, अपने हाउस का फ्लैग लेके मार्च पास्ट करते समय एंटर करते हैं. सो वी ऑल्सो डू मार्च पास्ट इन स्कूल. सो वॉकिंग टुगेदर एंड सल्यूटिंग अ ट्री, इट इज कॉल्ड एज मार्च पास्ट. So now we will see how to do march pass. So marching is a formal type of walking. मार्च को मार्चिंग भी कहते हैं. सो मार्चिंग है फॉर्मल टाइप ऑफ वॉकिंग है, एक टाइप का वॉकिंग ही है, पर वो एक साथ किया जाता है. उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहती है. नाउ लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ हाउ टू डू मार्चिंग और मार्च पास. So the first step is stand
एट अटेंशन। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपको स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में खड़ा रहना है। आपके दोनों हाथ स्ट्रेट रख के, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रख के अटेंशन पोजीशन में आपको खड़ा रहना है। Then the second step is go into parade rest. Parade rest is a command given to the marchers who are currently in the position of attendance. This type of rest is also known as rest position at a halt. तो parade rest यानी जहाँ पे जो मेन कमांड देने वाला जो पहले खड़ा रहता है, वो कमांड देने के बाद हम पोजीशन में आते हैं। अभी हमको मार्च पास करना है, सो वी आर बीन रेडी। तो वो कमांड सुनने के बाद वी स्टार्ट डूइंग मार्च पास। सो गो इनटू परेड रेस्ट। तो हमको परेड रेस्ट में जाके रेस्ट पोजीशन यानी थोड़ा हॉल्ट लेके रेडी रहना है। सो दिस इज सेकेंड स्टेप। देन थर्ड पोजीशन इज या थर्ड स्टेप इज परफॉर्म द थर्ड इंच स्टेप। So perform the third inch step is, if you are performing the third inch step for a halt, you will be given the command forward march into a 2 parts movement. So यहाँ पे क्या, आपको जब कमांड आएगी, जो मेन लीडर है उनसे अगर कमांड आई, तो आपको आपके पैर, दोनों पैर के अंदर 30 इंच का डिफरेंस रखना है। और जब भी आप मार्चिंग करते हो तभी आपको आपका पैर ऊपर लेके मार्चिंग करना है और आपके दोनों पैर के बीच में 30 इंच का गैप रहना चाहिए। देन फोर्थ स्टेप इज हॉल्ट फ्रॉम अ मार्च। मार्चिंग होने के बाद कमांडर जब हॉल्ट यानी कमांडर जब बोलेगा स्टॉप, तभी आपको सीधा अटेंशन पोजीशन में खड़ा रहना है। कभी जब कमांडर आपको इन्फॉर्म करेगा तभी आपको सीधे पोजीशन में खड़ा रहना है, यानी आपको हॉल्ट होना है। देन फिफ्थ स्टेप इज, उसके बाद हॉल्ट होने के बाद फिर से कमांडर बोलेगा स्टार्ट, फिर उसके बाद आपको चेंज अ स्टेप। चेंज अ स्टेप यानी आपको आपके स्टेप को चेंज करना है। अगर आप पहले राइट लेफ्ट राइट कर रहे होंगे तो यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट करना होगा। सो आपको आपके स्टेप में चेंज करना है। जैसे कमांडर बोलेगा यू विल बी गिवन द कमांड चेंज द स्टेप मार्च, तो आपको अगर आप लेफ्ट कर रहे हो तो आपको राइट करना है। उसके बाद चेंज स्टेप विल बी स्पोकन वाइल यू आर राइट फुट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब आपका राइट फुट नीचे लगेगा तभी आपको चेंज करना है। सो लाइक दिस कमांडर विल इन्फॉर्म यू एंड यू हैव टू चेंज द स्टेप। सो दिस इज चेंज द स्टेप्स एंड देन इट इज मार्च इन प्लेस। सिक्स्थ वन इज मार्च इन प्लेस। मार्च इन प्लेस यानी आपको अपनी जगह पे ही लेफ्ट राइट लेफ्ट यानी अपनी जगह पे ही मार्च पास करना है, मार्चिंग करना है। आपने पूरा राउंड लेने के बाद अपनी जगह पे आके आपको मार्चिंग करना है, उसको हम मार्च इन प्लेस बोलते हैं। वो मार्च इन प्लेस होने के बाद आपको कमांडर इन्फॉर्म करेगा कि फिनिश, तो आपको वहाँ पे हॉल्ट रख के स्ट्रेट रहना है और आपका मार्च पास है वो ख़त्म हो जाता है। So these are all steps of marching. So I hope you have understood. So let us revise all the steps again. So the first step was stand at attention. पहला स्टेप कौन सा था? Stand at attention. सेकेंड स्टेप था go into parade rest. आपको go into parade rest करना है। फिर थर्ड स्टेप was perform the third inch step. Perform the third inch step. Then fourth verse was halt from a march. Halt from a march. Fifth one was change step. Fifth one was change step. And the last one was march in place. March in place. So these are all steps of doing march pass. तो ये सब स्टेप मार्च पास करते समय आपको ध्यान में रखना है। So I hope you have understood about all these steps. Now लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मार्च पास एक्सरसाइज। तो अभी हम देखेंगे मार्च पास करने से क्या फ़ायदा होता है। सो मार्च पास इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। अगर हम मार्च पास करते हैं तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। मार्च पास से हमें डिसिप्लिन सीखने के लिए मिलता है, कैसे सीधा खड़ा रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। सो दिस वैल्यू वी गेट फ्रॉम मार्च पास। देन मार्च पास also increase total blood circulation in the body. मार्च पास करने से हमारा ब्लड सर्कुलेट
प्रॉपर होता है और इंक्रीज होता है कितना, 3%। 3 गुना हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है मार्च पास्ट करने से। देन ऑल्सो मार्च पास्ट बर्न फैट, मार्च पास्ट करने से हमारा फैट बर्न हो जाता है, यानी वी बिकम स्ट्रांग, हेल्दी, फिट एंड फाइन। देन मार्च पास्ट परेड कुल बर्न अराउंड 300 कैलोरीज। अगर मार्च पास्ट आप करोगे या परेड विच इज ऑल्सो नोन एज मार्च पास्ट, तो आपका दिन में 300 कैलोरीज बर्न हो जाता है। सो विच इज़ वेरी गुड। अगर हमारा इतना कैलोरीज बर्न हो जाता है यानी हमारी बॉडी फिट और फाइन रहती है, स्ट्रांग रहती है और डिजीजेस से दूर रहती है। सो दिस आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मार्च पास्ट। देयर आर ऑल्सो मेनी बट वी हैव सॉन these few benefits of March Past. So let us have basic marching information. So basic marching information यानी जब भी आप मार्चिंग करते हो तभी आपको स्टैंड स्ट्रेट, आपको सीधा खड़ा रहना है। उसके बाद आपको जो लीडर कमांड दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। यानी अगर उसने बोला लेफ़्ट लेग फ्रंट तो आपको लेफ़्ट लेग ही फ्रंट लाना है। अगर उसने बोला राइट लेग फ्रंट तो आपको राइट लेग ही फ्रंट लाना है। अगर उसने बोला मार्च इन प्लेस तो आपको मार्च इन प्लेस ही करना है। उसके बाद आपको आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जाना है। यानी ऐसा नहीं मैं खुद का चलाऊंगा वो खुद का चलाएगा, नहीं, जो कमांडर बोल रहा है वैसे ही आप सबको, आप जितने भी ग्रुप में पार्टनर है सबको एक साथ ही करना है। सो दिस आर ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग। तो जब भी आप मार्चिंग करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी सीधी रखनी है, आपको अटेंशन पोजीशन में खड़ा रहना है, फिर जो कमांडर ऑर्डर दे रहा है उसके ऊपर ध्यान दे के वो ही कमांड फॉलो करने हैं। सो दिस आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्चिंग। Now student, in your EVS combined book page number 78 there is an activity given. So in that activity you have been told that tick correct to the yes or no. तो आपको अगर वो पोस्चर या पोजीशन करेक्ट है तो आपको करेक्ट करना है, अगर वो रॉन्ग है तो आपको नो के उधर करेक्ट करना है, अगर वो करेक्ट है तो आपको एस के उधर करेक्ट करना है, अगर वो नो है तो आपको नो के उधर करेक्ट करना है। So the first one is this a position of a stand or easy? तो ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो स्टैंड एट इजी का है, नो ना। सो आप नो के बॉक्स के अंदर टिक करोगे। देन इज दिस द फ्रंट पोस्चर ऑफ द स्टैंड एट इजी पोजिशन? जो आपको सेकेंड वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है तो वो लड़की कौन से पोस्चर में खड़ी है, फ्रंट पोस्चर में या बैक पोस्चर में? वो बैक पोस्चर में खड़ी है, तो हम करेक्ट नो के नीचे करेंगे। सो हियर इज द पिक्चर, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 78 एज शोन इन द अबव पिक्चर। ओके, so on the same page number 78 of your EVS combined book, there is second activity given where observe the picture of relaxed position and write down when is this command used. तो आपको क्या करना है, नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, लड़कियों के पिक्चर्स दिए गए हैं, तो आपको वो पिक्चर्स को देखना है। उसमें से आपको जो रिलैक्स पोजीशन वाले जो पिक्चर है उसके बारे में आपको साइड में जो लाइंस दिए गए हैं उसमें उसके अंदर लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, रिलैक्स पोजीशन के टाइम पे कौन सी कमांड दी जाती है। सो द आंसर इज दिस कमांड यूज आफ्टर नेशनल एंथम एंड मार्च पास्ट। तो रिलैक्स पोजीशन वाली जो कमांड रहती है वो कब दी जाती है, तो जब भी हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं तभी हमको कमांड दी जाती है, और फिर मार्च पास्ट के टाइम पे भी हमको यही कमांड दी जाती है। सो यू हैव टू राइट दिस कमांड यूज्ड आफ्टर नेशनल एंथम एंड मार्च पास्ट। थर्ड वन, नेम द डेज व्हेन मार्च पास्ट इज कंडक्ट इन योर स्कूल। तो कौन से डेज पे आपके स्कूल में मार्च पास्ट कंडक्ट होती है,
तो हमारे स्कूल में कौन से डेज पे मार्च पास्ट कंडक्ट होता है? सो रिपब्लिक डे, जब फ्लैग होस्टिंग रहता है तभी मार्च पास्ट रहता है. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड स्पोर्ट्स डे. सो आंसर इज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड स्पोर्ट्स डे. So I am repeating all this answer again. So first one is these commands used after national anthem and march past. Name the days when march past is conducted in your school. So Republic Day, Independence Day and Sports Day. So ये तीनों डे पे हमारे स्कूल में मार्च पास्ट कंडक्ट होता है. So you have to write this in your 78 page number of your EVS combined book. So student, now let us revise what we have learned in today's lecture. In today's lecture, we have learned about march past, where we have saw what is marching. Then we have saw about benefits of march past. After that, we have saw how to march, means basic steps of march past, like stand at attention, go into parade rest, perform the 3-inch step, halt from a march, change step, march in place. Then we have saw basic marching information. Then we have done an activity where we have ticked to the correct posture. Then we have done the second activity where we have wrote when the march past is conducted in a school. So we have learned about march past in today's lecture. So I hope you have understood about march past in today's lecture. Now student, it's homework time. So the homework will be, I will be giving you a notes on this lesson. You have to write these notes in your EVS notebook. तो अभी आपका होमवर्क क्या है, मैं ये लेसन के ऊपर आपको नोट्स देने वाली हूँ. तो आपको ये जो नोट्स मैं अभी देने वाली हूँ, आपको ये नोट्स आपके EVS के नोटबुक में 200 पेजेस रेड एंड ब्लू बुक में आपको वो लिखना है. सो योर नोट्स आर एज फॉलोज. मार्च पास्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. मार्च पास्ट. MARCH मार्च. MARCH मार्च. MARCH मार्च. PAST पास्ट. PAST past. PAST past. March past. Second one, command. 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 Third one, national. 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 Posture. 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 Answer the following. Why is march past important? Why is march past important? Why is march past important? March is important because it shows the team spirit. March is important because it shows the team spirit. March is important because it shows the team spirit. MARCH March is important because it shows team spirit. TEAM team. SPRIT spirit. TEAM team. SPRIT spirit. Name the days when march past is conducted in your school. Name the days when the march past is conducted in your school. So Republic Day and Independence Day. तो आप स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे भी लिख सकते हो. रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे. REPUBLIC रिपब्लिक.
REPUBLIC, Republic, DAY, 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 and independence, 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 Independence Day. So Republic Day and Independence Day. So I am repeating whole thing again. Complete the following words: march past, MARCH, march, PAST, past. Command, COMMAND, command. Nation, NATIONAL, national. Posture, POSTURE, posture. Answer the following. Why is march past important? March is important because it shows the team spirit. Name the days when march past is conducted in your school. Republic Day and Independence Day. So students, now you have to write these notes in your EVS notebook. तो आपको ये नोट्स आपके EVS के नोटबुक में 200 पेजेस रेड एंड ब्लू लाइन बुक में आपको लिखना है. लिखने के बाद आपको इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है. सो ये लिख के होने के बाद आपको इसका फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. सो थैंक यू स्टूडेंट.